वेलकम टू अपोली क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के द्वारा आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टाइम पे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो कि उनके क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। तो इसी सेशन में अब से हमने स्टार्ट किया है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं केमिस्ट्री में और उनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज़ की हैं वो सारी शुरू की हैं। शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज आएंगी विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के बीच के वीडियोस होंगे और उसमें इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शन कवर की जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तुरंत और बहुत ही फास्ट तरीके से। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक होने वाला है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात सामने आती है ना कि अगर हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम किस चीज़ को किससे मिलाएंगे, उसमें कौन सी रिएक्शंस होने वाली हैं और कौन कौन से अपरेटस लगने वाले हैं, ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, कि रिएक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या कराना है, लैब में जाके कराना क्या है। एग्जैक्टली पहले दिन सिंपल सी चीज़ है। पहले दिन क्या है, हमें पता है कि अगर हम किसी भी मेटेलिक क्लोराइड को ले लें, किसको ले लें? मेटेलिक क्लोराइड। मेटेलिक क्लोराइड को ले लें और H2SO4 के साथ में रिएक्शंस करा दें तो हमें क्या मिल जाएगी? HCl गैस मिल जाएगी। दैट इज द पॉइंट, बात खत्म। अब मेटेलिक क्लोराइड की जब बात सामने आई तो हमने क्या उठा लिया? NaCl, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल एंड Cl इज अ क्लोराइड, सो मेटेलिक क्लोराइड NaCl एंड इट इज चीपेस्ट, तो हमें आसानी से मिल गया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लैब में इजीली अवेलेबल है, ले लिया। अब इसको आपस में रिएक्शन करानी थी। रिएक्शन तो कराने के लिए हम टेस्ट ट्यूब भी करा सकते हैं, बट दैट इज द पॉइंट कि HCl गैस को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो फिर अपरेटस चाहिए। तो अपरेटस में हमने क्या किया? अपरेटस में हमारे सामने ये प्रोसेस निकल के सामने आया। क्या है? हमने क्या ले लिया? एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लिया और एक थ्रेशर लीड ले ली जिसके थ्रू हम इसको डालेंगे और साथ में यहाँ पे क्या किया? कंसंट्रेटेड H2SO4 के यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा ड्राई HCl। अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ क्यों रखा है? यहाँ भी कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ भी NaCl है। सारी बातें समझते हैं एक एक करके। अब ध्यान से सुनिए कैसे बनाया गया है लैबोरेटरी में, वो बस पहले सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए आपकी यही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली बात करते हैं फटाक से कि कैसे स्टार्टिंग होगी। तो हमने क्या किया? थ्रेशर कीप की मदद से H2SO4 इसके अंदर डाला और पहले से ही यहाँ NaCl डाल रखा था और कॉर्क लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही किया तो नीचे से हमने हीट देना चालू किया। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस से कम। 200 डिग्री सेल्सियस से कम हमने क्या किया? हीट दिया। तो जैसे ही हीट देंगे वैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HCl गैस फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगा? HCl गैस फॉर्म हो जाएगी और ये HCl गैस को हम आगे फर्दर लेके जाएंगे। अब HCl जो है ना वो कभी कभी क्या होगा कि पूरी की पूरी HCl नहीं होगी, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है? H2SO4 रखा है। इसका काम क्या है? HCl गैस को ड्राई करना और प्योर फॉर्म में HCl प्रोवाइड करना है। इसके अलावा बाकी चीजें होंगी, इन्हें रख लेगा। तो ड्रायर के फॉर्म में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया गया है। तो अब यहाँ से HCl गैस इससे पास होके जाएगी और निकलेगी और ड्राई करके यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। अब कलेक्टर में इस तरह से क्यों कलेक्ट किया है? तो देखो HCl गैस थोड़ी सी हैवियर होती है एयर के कंपैरिजन में, सो उसने क्या किया? जनरली इस बॉक्स में क्या किया? कलेक्ट कर लिया, जहाँ से एयर डिस्प्लेस हो जाएगी और यहाँ पे HCl कवर हो जाएगी। ये था प्रिपरेशन मेथड जो आपको डायग्राम आएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना होगा, लेबलिंग करनी होगी कि फलाना इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं। अब आगे की बात करते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या होंगी। तो देखो अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, अब ये हमें पता कैसे चलेगा? हम तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं और हीट देते समय हमें ये थोड़ी पता है कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई थर्मामीटर वगैरह लगा नहीं रखा है, पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो हमने क्या किया? दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिएक्शन में तो हमने टेम्परेचर दिया अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है। स्टार्टिंग में तो कम ही रहेगा, डायरेक्ट 200 डिग्री सेल्सियस थोड़ी पहुंचेगा। तो जब कम था तो ये फॉर्म हुआ और HCl फॉर्म हुआ। फिर अगर यही हमने और टेम्परेचर को हम यहाँ पे देते चलेंगे तो जो NaHSO4 इसके अंदर है वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा? अबव 200 डिग्री सेल्सियस Na2SO4 और HCl बना लेगा। हमें तो HCl चाहिए, HCl मिलेगी चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे दो स्टेप में। अब ये रिएक्शन दो स्टेप में क्यों होती है? तो रीजन ये है कि H2SO4 इज अ बाइपोलर, ठीक, इस वजह से होती है। अब जब HCl बॉन्ड हो गई तो उस HCl को हमने अगेन H2SO4 के साथ गुजार दिया और यहाँ लेके चले गए। इसी इन दोनों इक्वेशन को या तो आप एग्जाम में दो स्टेप में लिख सकते हैं या फिर केवल और केवल एक स्टेप में भी लिख सकते हैं।
इन दिस फॉर्मेट। ठीक, याद रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज हुआ है। आगे HCl बन गई, करेक्ट भी कर ली, है ना। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 ही क्यों रखते हैं और कुछ क्यों नहीं रख सकते प्योरीफाई करने के लिए? क्योंकि प्योरीफाई में आप और भी नाम आगे पढ़ेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, अभी आगे आएंगे। अलग अलग चीजों को, अलग अलग गैसों को कवर करने के लिए अलग आते हैं। तो हमने क्या किया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराए, POCl3 और H3PO3 बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ HCl की रिएक्शन कराए, कैल्शियम क्लोराइड और H2O बन गया। ठीक है, तो यानी ये दोनों अगर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, तो हमें HCl मिलेगा ही नहीं, तो इन्हें हम ड्रायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आइडेंटिफिकेशन। अब HCl का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो HCl के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट होता है, क्योंकि देखो कोई भी गैस है वो खुद तो बताएगी ना कि मैं अमोनिया हूँ या मैं HCl हूँ, तो उसके लिए कोई टेस्ट करना पड़ेगा, या उस पर लिखा हुआ तो आता नहीं है कि HCl है, हमें बोल रही है बता रही है HCl है, नहीं ना। तो फिर तो तरीका क्या है? तरीका है कि हमने क्या किया, हमें ये पता है कि अगर HCl गैस, ठीक है, NH4OH के साथ रिएक्शन करती है तो वाइट फ्यूम्स देती है। अब वाइट फ्यूम्स देती है तो यानी वाइट धुआं देती है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? तो हमने क्या किया, इसके माउथ पे, ये जो जार है इसके माउथ पे NH4OH से भीगी हुई रॉड लेके रख दिया, तो अगर वाइट फ्यूम्स निकलने लगी दैट मींस NH4Cl बन रही है, यानी ये HCl ही है। क्लियर, टेस्ट समझ में आ गया। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन कि आप द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ HCl, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम आपको मिलेगा बना हुआ, आपको लिख देना पड़ेगा, ये रिएक्शन लिंक्स पड़ेगी और इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन साथ में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज सिंपल सी बात आती है कि प्यूरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल पूछ देगा कि व्हाई वी आर नॉट कंसीडर P2O5 एंड CO इन अ ड्रायर एंड प्यूरिफायर ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया कि बिकॉज़ ही मेक्स कंपाउंड एंड, तो लिखना नहीं है, रिएक्शन के साथ बताना है, तब आपका आंसर ज्यादा वैलिड होगा। दूसरी चीज, अगर आइडेंटिफिकेशन कहता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वाइट फ्यूम्स मिल जाएगी अगर आप इसके माउथ पे ले जाएं, आपको ये रिएक्शन भी लिख के बतानी है। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स हमने HCl के प्रिपरेशन मेथड्स को देख लिया। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो है वो याद करने वाले हैं क्या, कि टेंपरेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, बट बहुत ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये ग्लास के बने हुए हैं तो ब्रोकन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आता है कि NaCl यूज करते हैं बिकॉज इट इज चीपेस्ट। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हो गई हमारी बातें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। क्लियर, दूसरी चीज थिसल की पॉइंट को अंदर तक रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से भी HCl निकलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इस तरह से हमारा चैप्टर क्या होता है, ये एक प्रिपरेशन मेथड 2 मिनट के अंदर फिनिश हो गया। 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, पहले 2 मिनट थी, 5 मिनट्स। ठीक है, क्लियर, फिनिश हो गया। अब इसी तरह से इसके नेक्स्ट सीरीज में क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं। और ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।